तो सुनो, महेश नाम का एक शख्स एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे था। एक बार उसको घर जाने के लिए लेट हो गया। ठंडी का मौसम था। शाम ढलते ढलते चारों तरफ कोहरा और अंधकार जल्दी छा गया और महेश को आसपास कोई टैक्सी नहीं दिखी तो पैदल ही घर जाने की सोचा। महेश का घर एक गांव में था और महेश अपने गांव एक जंगल के रास्ते होके जाता था। काफी ज्यादा ठंड की वजह से रोड पे कोई शख्स भी नहीं था। कुछ दूर चल के महेश जंगलों के पास पहुंच गया। तभी अचानक महेश को पैरों की आवाज सुनाई दी। महेश को लगा कि ये भ्रम है, क्योंकि रोड पे आसपास कोई भी नहीं था। चारों तरफ बस कोहरा कोहरा था, ज्यादा दूर भी दिख नहीं रहा था। तो उस पैरों की आवाज को महेश ने इग्नोर किया और चलना फिर से स्टार्ट किया। बट आगे जाते फिर से महेश को थोड़ी फिर से साउंड आई पैरों की, और इस बार महेश थोड़ा डर गया और महेश ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तुरंत महेश को सामने से आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो महेश घूम के आगे देखा तो कोई नहीं था। फिर वो सेम आवाज बोलती है, मैं तुम्हारे पैर के पास हूँ। तो महेश नीचे देखता है तो उसको एक हीरा दिखाई देता है और वो हीरा यानी कि डायमंड देख के काफी खुश हो जाता है। बट महेश उसको उठाने में थोड़ा संकोच करता है और वो आवाज फिर से उससे बोलता है, उठा लो, ये तुम्हारा ही है। और ये आवाज सुनते महेश झटपट उस हीरो को उठाता है और अपने जेब में रख लेता है। और फिर से वो आवाज बोलता है, क्या तुमको और भी ऐसे हीरे चाहिए? तो महेश बोलता है, हाँ मेरे को चाहिए और भी हीरे। और उस आवाज ने फिर से बोलता है महेश से, जहाँ पे ये हीरा गिरा था उस जगह को तुम और खोदो, इसमें बहुत सारे ऐसे हीरे तुमको मिलेंगे। और महेश के अंदर इतना लालच आ गया कि उसने सोचा भी नहीं ये आवाज कौन है, क्या बोल रहा है, क्या मुझे यहाँ खोदना चाहिए, भूत भी हो सकता है। तो ये सब बातें किनारे करके लालच में आके महेश जमीन को और भी खोदने लगता है और खोदते खोदते उसका हाथ इस जगह टकरा जाता है और वो लालच से खुश हो जाता है। तो लगता है कि और भी हीरे मेरे को मिल गए। और उसने जब उसको थोड़ा साफ किया, देखा इंसान की कटी हुई सर थी। महेश पूरा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। अभी वह सर हंसने लगता है और महेश के आगे आ जाता है और महेश डर की वजह से गिर जाता है नीचे जमीन पर। और महेश पूरा का पूरा डर जाता है और उस कटे सर से माफी मांगने लगता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। कटा सर बोलता है, कोई बात नहीं, क्या तुमको और हीरे चाहिए? मेरे पीछे पीछे आओ। तो महेश थोड़ा डरा हुआ होता है, संकोच करता है जाऊं या ना जाऊं। कटा हुआ सर बोलता है, देखो, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आओगे तो मैं तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। तो भलाई तुम्हारी इसी में है, मेरे पीछे आओ, तुमको हीरे भी मिलेंगे, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जान भी बच जाएगी। और लालच और डर की वजह से महेश उस कटे हुए सर के पीछे पीछे जंगल में जाता है। कटा हुआ सर एक जगह आके रुक जाता है। महेश देखने लगता है उस सर को। सर नीचे की तरफ इशारा करता है जमीन पर और बोलता है, यहाँ पर खोदो। महेश थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ा भारी आवाज में कटा सर बोलता है, खोदो जल्दी इसको। महेश बैठा जमीन पे और उस जमीन को खोदने लगता है जहाँ पे कटे हुए सर ने बोला था। जब महेश उस जमीन को खोदता है, खोदते खोदते उसको वहाँ पे एक इंसानी शरीर मिलता है जिसका सर नहीं होता है। और अब महेश डर की वजह से पूरे पसीने में भीग जाता है और अब उस कब्र से निकला हुआ शरीर और कटा हुआ सर दोनों महेश के पास आके खड़े हो जाते हैं और हंसते हैं। अब महेश को समझ में आ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बट अब महेश करे तो करे क्या, आस पास कोई इंसान भी नहीं था, किसी से मदद भी नहीं मांग सकता और वहाँ से भाग भी नहीं सकता। और फिर महेश इधर उधर देखता है। कटा हुआ सर उसके सामने आके बोलता है, कहाँ देख रहे हो, तुमको यहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और फिर कटे हुए सर ने बोला, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, कि तुमको यहीं पे मार दूंगा। और इसी के साथ कटा हुआ सर बोलता है कि मुझे खून चाहिए, इंसानी खून। फिर महेश बोलता है, अरे मैं खून कहाँ से लाऊं। कटा हुआ सर और शरीर दोनों मिलके महेश को बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद दोनों जंगल से बाहर आते हैं और रोड पे देखते हैं कि एक इंसान जाता है और बिना सिर के बॉडी इशारा करता है कि उस इंसान को मार के उसका खून ले आओ। मैंने बहुत दिन से खून नहीं पिया, हमको खून पीना है। अब महेश पूरा डर की वजह से कांपता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा मांगता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर कटा हुआ सर बोलता है, अब ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, जल्दी जाओ उस इंसान को मारो और उसका खून लाओ। उनको बहुत जोरों से भूख लगा है, बहुत दिनों से खून नहीं पिया है।
फिर महेश बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद लाल आंखों से गुस्से से देखता है कटा हुआ सर और बोलता है कि चाहोगे कि तुमको यहीं पे मार दूं? और पीछे से डेड बॉडी आके गला दबा देता है महेश का। महेश चिल्लाने लगता है, बचा लो वरना मर जाऊंगा मैं जा रहा हूँ, उसको मारूंगा, प्लीज मेरे को छोड़ दो। और फिर डेड बॉडी उसको छोड़ देता है और महेश चाहता है एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के पीछे से उस इंसान के सर पे दे मारता है और इंसान तुरंत वहीं मर जाता है। उसके बाद उसका खून लाके इनको देता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं, ये खून तुम उठाओ अपने हाथ से हमारे ऊपर गिराओ। उसके बाद जब महेश खून गिराता है इनके ऊपर तो सर और धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उसके बाद पूरी शरीर पाने के बाद शैतान हंसता है और बोलता है, मूर्ख, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया मुझको दोबारा जिंदा करके। अभी तक मेरे पास शक्तियाँ नहीं थी, अब मैं जिंदा हो चुका हूँ। अब मैं तुझे पूरे शहर को मार डालूंगा, तेरे पूरे गाँव को भी। ये देख के महेश डर की वजह से कांपने लगता है पूरा। अब उसका दिमाग नहीं काम करता, मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी पीछे से कोई बड़ी शक्ति आती है और उस शैतान के शरीर पे आके लगती है और उस शैतान का सर और धड़ दोनों अलग हो जाता है। और महेश पीछे घूम के देखता है किसने मारा। अभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक अघोरी बाबा आ जाते हैं जो उस शैतान को मार देते हैं। तो अघोरी बाबा महेश के पास आते हैं और बोलते हैं, मैंने देखा था तुमको जंगल की तरफ जाते हुए। इतनी रात और ठंड में कोई जंगल क्यों जाएगा? शक हो गया था, कुछ तो है तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है। तुम्हारा पीछा करते करते और महेश उस बाबा के चरण में गिर जाता। माफ कर दो बाबा, मेरी लालच की वजह से मैं फंस गया। आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। और अघोरी बाबा फिर से उनके सर और धड़ को महेश से अलग अलग कप में गड़वा देते हैं और उसको अच्छे से तंत्र विद्या करके बांध देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बताना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी और भी आती रहेगी हमारे चैनल पे। तब तक लेटे